बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम कितना भी पढ़ोगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या ही नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है जैसे और बच्चों के हाथों में होती है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये विद्या की रेखा है। यह रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम अपना समय व्यर्थ नष्ट न करो और घर चले जाओ, वहाँ पे कोई अपना काम करो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपनी हथेली पर एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वो गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई नहीं रोक सकता। दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हाथ की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। तुम कठिन परिश्रम करो, एक दिन तुम कभी न कभी सफल जरूर होगे। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टधाई की रचना की, जिससे आज हम संस्कृत को भली भांति समझ पाते हैं। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 27 वर्षों बाद भी विश्व के किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अपने भाग्य को ही देखकर अपने कर्म को न छोड़ें, बल्कि अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलें। क्योंकि कर्म हम अगर करेंगे सच्चे दिल से, तो हमारी भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें। एक ना एक दिन